अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो बारानिस्तान है। रात के कुछ बज गए हैं और कुछ बजने वाले हैं। आप खूनहार बुर्दा से खबरें सुनिए। सबसे पहले हाथ खबरें। चीनी बाशिंदा शीदे के होटल में मारा गया। मजदूरों और उलबंदी साहब के दरमियान मुज़ाकरात मुअत्तल। मकसूद साहब और अंसर साहब के प्यार में हद से ज्यादा इजाफा। कॉलेज की कैंटीन के लिए तुलबा का जोशो खरूश उरूज पर। सर उल्फत की गर्लफ्रेंड का धोखा ड्रामाई तरीके से पकड़ा गया। लड़का पार्टी को साया फराहम करने के लिए कमेटी की तशकील। और आप खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बैनुल-अक़वामी खबरें। आज सुबह के वक्त कोहिस्तान के इलाका कायरा में एक मुर्गी पूरे 2 फुट की ऊंचाई से गिर पड़ी, जिसके गिरने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अभी तक की मालूमात के मुताबिक 3 पुजारा और 6 गाड़ियां, 15 मोटरसाइकिल, 2 ट्रेनें, 3 ट्रक और 13 बसें कुचली गई। जहां पर मुर्गी गिरी वहां पर 20 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। इत्तलात के मुताबिक मौके पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने मुर्गी के जस्ते हाकी को उठाने के लिए अमेरिका से टीम मंगवा ली है। अभी इत्तला मिली है कि एक चीनी बाशिंदा शीदे के होटल में चाय पीता हुआ गार्डन लगने से गिर गया। चाय के कम में गिरा और डूब गया। इसकी लाश को पहले तो होटल की इंतजामिया ने नूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर खुसूसी गोताखोरों की टीम मंगवा ली, जिन्होंने कई घंटे की लगातार कोशिशों के बाद उसका एक नाला बरामद किया। हुकाम का कहना है कि जल्दी लाश मिल जाएगी, क्योंकि जगह जगह नाकाबंदी हो रही है। आज रात मोहल्ला खोतीपुरा के कब्रिस्तान के मजदूरों ने उठकर हड़ताल कर दी। इनका कहना था कि बरानी कॉलेज की एक शॉप वहां भी खोली जाए, रोजाना सारी फंक्शन वहां भी करवाया जाए। इन्होंने शदीद नारेबाजी की और हंगामा आराई की, कपड़े उतार कर भागने लगे, जिस वजह से बरानी कॉलेज के पाचड़ हाथ टीचर जनाब उलबंदी साहब मुज़ाकरात के लिए तशरीफ ले गए, लेकिन उन्होंने इनका सूखी हड्डी और पत्थरों से इस्तकबाल किया। ये सूरत हाल देखते हुए उल्फत साहब ने अपनी सेहत की तरफ देखा और अक्लमंदी का सबूत देते हुए भागने में ही आफियत समझी। और अब बारानिस्तान की अंदरूनी है। हमारे इसराइलियों की शदीद कोशिशों के बाद ये पता लगाया गया है कि मकसूद साहब और अंसर साहब आपस में प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं। इनके इस अफेयर की खबरें बाहर भी निकलना शुरू हो रही हैं। ज़राए से पता चला है कि दोनों एक दूसरे के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और सबसे अहम बात ये है, आपको बताता चलूं कि मकसूद साहब ने अपनी बरसों की मेहनत से तैयार शुदा खेती को अंसर साहब के उजड़ते हुए चमन पर वार देने का फैसला किया है। वो अपनी पठान माता मुछड़ू कर सर अंसर के चमकदार पतीले पर ट्रांसप्लांट करवाने का इरादा रखते हैं। कहा जाता है कि इनके इस इक़दाम से सर अंसर पर अच्छा असर पड़ेगा और कॉलेज की हरियाली में इजाफा होगा। बारानिस्तान के शदीद मसाइल में बड़ा मसला कैंटीन का सामने आया है कि बारानिस्तान के बाशिंदे इसकी वजह से शदीद एहसासी कमतरी का शिकार हैं। जब बाहर वाले बाशिंदे अपनी कैंटीनों पर बर्गर, बोतलें, पकौड़े, समोसे और निक्की बैसी की मौजूदगी की इतला देते हैं, तो हमारे बाशिंदों के मुंह से भी रालें टपकना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से इनमें पानी की शदीद कमी हो रही है और कौम कमजोर हो रही है। इस कौमी कमजोरी को रोकने का एक ही तरीका है कि या तो एक छोटी सी कैंटीन बना दी जाए या सर यासिर को मरूडे वाली रेडी लगवा दी जाए। इस बेजुबान महलूम पर रहम किया जाए और सर नदीम की ड्यूटी लगाई जाए कि वो राणा साहब की तैयार शुदा स्पेशल कलंदरी फकी तुलाबा को फराहम करें, क्योंकि सिर्फ चाट खा खा के उनके पेट में मरोड़ उठते हैं। खबर मिली है कि सर उल्फत की गर्लफ्रेंड की तरफ से बड़ी उल्फत से दिया गया नाला चोरी हो गया। इन्होंने इलाके के तमाम थानों में दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई, बल्कि उल्टा थाने वालों ने बार बार अपनी तसल्ली की। आखिरकार उल्फत साहब को अपनी मस्खरू वाली पैंट पहनकर कॉलेज जाना था। बाद में की तहकीकात से पता चला कि इनका दिलो जान से अजीज नाला इनके लंगोटिए यार सुहेल साहब के पास है। वो फंक्शन में पहनने के लिए उल्फत साहब की गर्लफ्रेंड का नाला उठा रहे थे। सर उल्फत साहब की सुराग सानी की रग जागी। इन्होंने 2 घंटे की
पाकिस्तानी से पता चलाया तो क्या पता चला कि नाले वाली बीबी उन्होंने भी हमारे नुमाइंदे की इत्तला के मुताबिक बरानिस्तान के मर्द हजरात पर जुल्म अजीम हो रहा है। इनको सारा सारा दिन शदीद धूप और गर्मी में बिठाया जाता है। इनके नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जाती है, जिससे कुछ लड़के तो शदीद गर्मी और कुछ रंग काला हो जाने की वजह से शदीद परेशान है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक एक स्पेशल टीम इस अमल को रोकने के लिए तमाम असाज़ा को दरखास्तें देगी और साथ ही ये तहकीक भी करेगी कि बाकी असाज़ा तो शादीशुदा हैं, धूप में बैठना उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सर रिहान की कमजोरी और शदीद सर्दी लगने की क्या वजूहात है। यह टीम की इनकी आदात, सेहत और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने के बाद अपनी हत्ती रिपोर्ट पेश करेगी। और आखिर में खेलों की खबरें। अफगानिस्तान में इस वक्त उल्फत क्लब की धाक बैठी हुई है। इनके जुबानी छक्के और चौके बहुत असर रखते हैं और इसी वजह से ये टीम सबसे स्ट्रॉन्ग समझी जाती है। सुहेल यूनिट की गेम भी किसी से कम नहीं है। वो अपने मखसूस अंदाज में दाढ़ी पर हाथ फेर कर लित्तरों से गोल करती है और दूसरे नंबर। बाकी सारी टीमें फिलहाल नॉर्मल खेल पेश कर रही हैं, लेकिन रेहान 11 अपने फुल जोश और फुल एक्शन में है। उन्होंने सारे ग्राउंड पर डंडे पर उठा रखा है। इनका कहना है कि जब तक जमीन तप रही है, सूरज आसमान से आग बरसा रहा है, इनके हाथ में डंडा और बदन में सर्दी की एक भी लहर मौजूद है। टीम इनकी आगे आगे रहेगी, धूप में खेलेगी और बेहतर खेलेगी। इजाजत दीजिए, रब रखा।